अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा। एक जमाना था जब यूपी में 7 बजे के बाद महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी। गुंडे अपने मन की करते थे। इनके लिए बहन बेटी को छेड़ना आम बात हो गई थी। लेकिन जब से योगी राज आया है, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि योगी राज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, सिर्फ एक्शन लिया जाता है। और अब एक बार फिर से सीएम योगी ने बदमाशों को चेतावनी दी है, जिसे सुनकर बदमाश कांप उठेंगे। चलिए आपको भी बताते हैं कि ऐसा क्या कह दिया है सीएम योगी ने। दरअसल कानपुर औद्योगिक नगरी के रूप में विख्यात है और यहाँ से देश विदेश तक व्यापार होता है। लेकिन 70 से 80 के दशक में लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार होने से एक बार फिर कानपुर का कारोबार बढ़ रहा है, जिसके बारे में शुक्रवार को कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीएसएसडी कॉलेज में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में बताया। और यहीं पर सीएम योगी ने बदलते यूपी के बारे में बात करते हुए बदमाशों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर एक चौराहे पर बहन बेटी को किसी बदमाश ने छेड़ा तो अगले चौराहे पर पुलिस उसे ढेर कर देगी। आप भी सुनिए उनका ये बयान। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। तो सुना आपने। अब आपको ये भी बता देते हैं कि यूपी सीएम योगी के आने के बाद से कितना बदला है, कितना सुधार हुआ है। 2021 में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक देश के 21 प्रमुख राज्यों की तुलना में यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे कम मामले हैं। आपको ये भी बता दें, एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का फीसद 2018 साल के मुकाबले बढ़ा है। जो क्राइम रेट प्रति लाख महिलाओं की जनसंख्या पर 58.8 था, वहीं 2019 में बढ़कर 62.4 हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये रेट 55.4 प्रति लाख रही, जबकि महाराष्ट्र में ये रेट 63.1 था और बंगाल में 64 था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में ये रेट 69 है और राजस्थान में 110। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यूपी में साल 2016 में आंकड़े 3289 थे, लेकिन 2020 में ये कम होकर 2232 हो गए, यानी मामलों में 32% की गिरावट हुई। इसके अलावा इसी तरह यदि लड़कियों के अपहरण के मामले देखें तो साल 2016 में करीब 11,121 केस सामने आए थे। वहीं योगी सरकार के काल में यह आंकड़ा बढ़ने की बजाय नीचे उतरकर 11,057 पर आ गया, यानी 27% की गिरावट। वहीं इस रिपोर्ट के आने के बाद इसका श्रेय सीएम योगी को दिया गया, जहां एडीजी आशु पांडे कहते हैं, हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में खुद को बेहतर और सशक्त बनाया है। इससे महिलाओं व लड़कियों के विरुद्ध हो रहे अपराधों के मामलों में न्याय दिलाने में सहायता हुई है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि महिलाओं के लिए सीएम योगी कई योजनाएं भी लेकर आए हैं, जैसे मिशन शक्ति अभियान। मिशन शक्ति अभियान के 3 चरणों के दौरान कुल 6,211 आरोपियों को दंडित किया गया, जिसमें 36 को मृत्यु दंड और 1,296 को आजीवन कारावास की सजा मिली। इसके अलावा एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सबसे अधिक सजा दर 59.1% है, जो राष्ट्रीय औसत 26.6% से भी अधिक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यूपी कितना बदला है सीएम योगी के आने के बाद से।
फिलहाल सीएम योगी के बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा।